विचार संवाद सुनने वाले सभी साथियों को भाव भरा नमस्कार करती हूँ। मैं अलका भार्गव। देखकर जो किसी का दुख मुंह से आह निकल जाती है, यही एक बात इंसान को इंसान बनाती है। जी हाँ मित्रों, इसी बात को एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह उन्होंने आज भी अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वही दरवाजे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी, काका खींचते हुए बोले। अभी आई, अंदर से आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, मुझे और भी जगह चिट्ठियां पहुंचानी है। और ऐसा कहकर काका दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। काका ने हस्ताक्षर कराए और वे वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की एक चिट्ठी मिली। इस बार भी सभी जगह की चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई है बिटिया, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका ने आवाज लगाई। नहीं नहीं रुकिए, मैं भी आई, लड़की ने भीतर से कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा, लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अरे इसकी क्या जरूरत है बिटिया? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर पर जाकर ही खोलिएगा, लड़की ने कहा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और उपहार देखते ही उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहां से लाकर देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना, उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अपने सगे संबंधियों, सभी के प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी के नंगे पांवों की चप्पलें बने और दुख से भी भरी उस दुनिया में कुछ खुशियां
अपनी तरफ से फैलाएं। तभी हम कह सकते हैं कि हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा, हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा, इससे बेहतर इबादत तो नहीं होगी हमसे। आज के लिए इतना ही साथियों। अगले विचार संवाद के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।